लर्निंग होम के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करेंगे हाउ टू मेजर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ एनी इनक्लोज्ड स्पेस यूजिंग एडोबी एक्रोबैट प्रो डीसी। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बात किया था कि कैसे लेंथ फाइंड आउट करते हैं किसी भी अननोन डायमेंशन का, और इस ट्यूटोरियल में हम लोग एरिया और पेरीमीटर पर बात करेंगे। और यदि आपने पिछला ट्यूटोरियल नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख लें ताकि आपको एक थोड़ा सा जो फाउंडेशन है वो आपको समझ में आ जाए। और उस ट्यूटोरियल का मैं लिंक यहाँ पे शेयर करता रहा हूँ और आप उसे इजी वे में आप देख सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये हमारा एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी यूज़ किया था। एक सब्सक्राइब का ड्राइंग है और इसी को यूज़ करते हुए हम इस ट्यूटोरियल को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पे हमारा जो यूनिट है वो मिलीमीटर है और मैंने कैसे अपना यूनिट मिलीमीटर सेट किया था वो भी पिछले ट्यूटोरियल में है, वो आप जा करके वहाँ पे देख के समझ सकते हैं। तो एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है हमारा चेंज द स्केल रेशियो फर्स्ट। और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे स्केल रेशियो डिफाइन कर रहा हूँ और इस ड्राइंग का स्केल रेशियो 7.2274। और मैंने कैसे डिफाइन किया 7.2274 आप पिछले ट्यूटोरियल में है, आप प्लीज़ वो जा करके देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, इसका चेंज स्केल रेशियो एंड प्रिसीजन डिफाइन करता हूँ जो फिलहाल अभी डिफाइन किया हुआ है। मैं इसे 7.2274 जो राउंड ऑफ करके 7.23 दिख रहा था यहाँ पे, इसे ओके करता हूँ। और जो हमारा पेरीमीटर का जो ऑप्शन है यहाँ पे है, मैं इसे एक बार क्लिक करता हूँ। एक और बात, ये जो हमारे जो सारे जो स्नैपिंग ऑप्शन है इसे आप चेक करके रखें ताकि आपको डायमेंशंस लेने में आसानी होगी। अब हम लोग ये जो हमारा जो एरिया है, ये जो हमारा जो इनक्लोज्ड स्पेस है यहाँ पे, इसका हम पेरीमीटर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर मैं अपना माउस का पॉइंटर ले जा रहा हूँ तो पहले हम लोग पेरीमीटर को क्लिक करेंगे यहाँ पे और जो हमारा पहला पॉइंट है उसे डिफाइन करेंगे। और करने के बाद मैं जो दूसरा पॉइंट है वो डिफाइन कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि स्नैपिंग की वजह से बहुत इजी वे में स्नैप हो जा रहा है उस पॉइंट पे। मैं इसे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जो हमारा थर्ड पॉइंट है, और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वहाँ पे क्लिक करते हैं और जो हमारा फाइनल है वहाँ पे ले जा करके जो इनक्लोज स्पेस है उसे अच्छे ढंग से डिफाइन कर देते हैं। और मैं यहाँ पे एक बार फिर से प्रेस करता हूँ तो देखेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज का आइकन बन रहा है और आप देखें कि एरिया है जो मार्क्ड है 4359 मिलीमीटर। आप जो डायमेंशन है वो यहाँ पे भी आपको दिखेगा 4359 और आपका जो रेशियो है 7.23 यहाँ पे आपको इजी में दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको एरिया को आसानी से दिखाया जा सके। और मैं इसे डिलीट करके अब मैं एरिया आपको डिफाइन कर रहा हूँ और एरिया का ऑप्शन यहाँ पे है एरिया टूल्स। मैं इसे क्लिक करता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट डिफाइन करता हूँ, सेकंड पॉइंट डिफाइन करता हूँ, थर्ड पॉइंट डिफाइन करता हूँ, फोर्थ, और मैं बैक टू पहले वाली जगह पे आ जाता हूँ। और देखेंगे ये जो है जब तक ये स्मॉल मैसेज का आइकन ना बन जाता है ये कंप्लीट नहीं है। तो देखेंगे कि यहाँ बना हुआ है तो आप समझ लें कि कंप्लीटेड है और इसका एरिया जो है यहाँ पे इसका एरिया दिखाया जा रहा है। अब मैं यहाँ पे एक आपको एक कॉम्प्लेक्स शेप जो कर्वेचर है उसका एरिया और पेरीमीटर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके लिए सपोज इमेजिन कीजिए कि मैं इस शेप का पेरीमीटर एंड एरिया निकालना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर से आप क्या करें कि आप एरिया टूल्स में चले जाएं और जाने के बाद पहला पॉइंट डिफाइन करेंगे। लेकिन आप देखेंगे दूसरा पॉइंट डिफाइन होने में मुश्किल हो रही है क्योंकि मैंने ऑर्थो ऑन कर दिया है और ऑर्थो को ऑफ करेंगे तभी जाकर के आप पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप जितना क्लोजली पॉइंट डिफाइन करेंगे उतना ही जो एरिया आएगा उतना ही प्रिसाइज एरिया डिफाइन होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने कुछ क्लोजली स्पेस पॉइंट दे दिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे मैं इतना ही का एरिया ले रहा हूँ और मैं धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को डिफाइन कर रहा हूँ और मैं बैक टू नॉर्मल आ गया। तो आप देखेंगे कि इसका जो एरिया है वो आप यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पे इस स्पेस का एरिया इतना सारा है बेस्ड ऑन दैट स्केल। यदि स्केल आपने गलत किया है तो एरिया भी गलत हो जाएगा। सिमिलरली आप पेरीमीटर भी इस स्पेस का निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो गलती करने का चांसेस है वो है कि आप स्नैपिंग पॉइंट्स को ऑल द टाइम ऑन रखें और थ्रो को अपने कन्वीनियंस के अनुसार ऑन एंड ऑफ करते रहें।
और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, आपका जो स्केल रेशियो होना चाहिए वो बहुत ही प्रिसाइज होना चाहिए। यदि आपने तीनों रखा है तो आप एरिया और पेरीमीटर काफ़ी आसानी से किसी भी शेप का आसानी से निकाल सकते हैं।